नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसएमएस स्किल हब में। तो दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक क्या है दोस्तों? 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल स्प्रिंग रिटर्न वाल। 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेलिंग से जानेंगे। तो दोस्तों 5x2 ये देखिए, ये हमारा 5x2 डीसी डायरेक्शन कंट्रोल वाल का क्या है, एक चार्ट है। इससे कनेक्टेड सिलेंडर है और जो हमारे डीसी वाल का जो इंटरनल सिस्टम है वो भी है। इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल का पूरा प्रोसेस। क्लियर? पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों कि 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल होता क्या है। तो 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल एक pneumatic सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंस कंपोनेंट होता है जो कि डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। क्लियर? 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल किस किस फील्ड में यूज होता है ये भी जानना जरूरी है। ये जो है दोस्तों, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में उपयोग होते हैं। इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए डबल एक्टिंग सिलेंडर में 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है रोबोटिक। ये जो है रोबोटिक्स आर्म में भी उपयोग किए जाते हैं। तीसरा होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में जो है 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। चौथा है कन्वेयर बेल्ट में उपयोग किए जाते हैं। साथ में पांचवा हमारे हैवी मशीन में 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं 5x2 में 5 क्या होता है, 2 क्या होता है। 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का 5 और 2 क्या है। ये हमारे दोस्तों 5 जो है, इस 5 का मतलब क्या होता है और 2 का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। तो दोस्तों 5 का मतलब होता है 5 पोर्ट। 5 पोर्ट क्या, ये जो है 5 पोर्ट होते हैं। और ये हमारा 2 जो होता है दोस्तों, 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन यानी कि वर्किंग जो है, वर्किंग पोजीशन। और इसको मान के चल सकते हैं आप 5 पोर्ट यानी कि 5 रास्ते, वे, या फिर 5 होल्स। क्लियर? हमारा जो 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाला है दोस्तों, उसमें 5 का मतलब होता है, इस 5 का मतलब होता है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल में 5 पोर्ट होंगे, 5 रास्ते होंगे। क्लियर? जो हमारा 2 होता है दोस्तों, ये होता है कंडीशन। जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल है वो केवल 2 कंडीशन में वर्क करेगा। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि 5 पोर्ट में क्या क्या होते हैं। हमने जाना कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल में 5 पोर्ट होते हैं, 5 रास्ते होते हैं। लेकिन वो रास्ते कौन कौन से होते हैं ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? तो चलिए 5 पोर्ट्स क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। हमारा 5 पोर्ट्स, इसमें दोस्तों पहला होता है पी। पी यानी कि प्रेशर। जो हमारा सेकंड पोर्ट होता है वो क्या आता है, ए। यानी कि ये जो है pneumatic सिलेंडर का जो क्या आता है, पहला पोर्ट होता है। क्लियर? हमारा तीसरा पोर्ट होता है बी। ये भी हमारे pneumatic सिलेंडर का सेकंड पोर्ट होता है। सिलेंडर में दो पोर्ट होते हैं, एक ए एक बी, जिससे वो जो है 2 कंडीशन में भी वर्क करता है। क्लियर? हमारा चौथा पोर्ट है दोस्तों एग्जॉस्ट ए। यानी कि ये जो है ए पोर्ट के जो कंडीशन होंगे उस पोजीशन में एग्जॉस्ट एयर को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि एयर रिलीज करता है। क्लियर?
हमारा जो पांचवा पोर्ट है दोस्तों, ये होता है एग्जॉस्ट बी, यानी कि ये भी रिलीज करता है। हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है, जैसे वो फर्स्ट पोजीशन में आएगा, यानी कि हमारा जो बी में सप्लाई आएगा तो ए से क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा एयर जो है, और जैसे ए में सप्लाई जाएगा तो हम बी से क्या होगा, एयर जो है एग्जॉस्ट होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारा 5 पोर्ट हो गया, और हमारा टू कंडीशन जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल है वो केवल टू कंडीशन में क्या करता है, मूव करता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा 5 पोर्ट और टू कंडीशन। अब चलते हैं दोस्तों 5/2 कैसे वर्किंग करता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल कैसे डायरेक्शन चेंज करता है, इसको जानेंगे। ये हमारा देखिए ये क्या है, 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल का सिंबल है। इसी से हम लोग समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। इसमें देखिए ये सिंबल के अंदर में क्या होता है, स्पूल होता है। इस इमेज में देखिए ये हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल का क्या है, एक डायग्राम है। इसके अंदर ये देखिए ये क्या है, ये जो है स्पूल है। इसी स्पूल का पोजीशन चेंज होने से डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर। तो चलिए अब समझते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये हमारा है कॉइल कनेक्टर। इसी में क्या किया जाते हैं, करंट का सप्लाई दिया जाता है, जिसके चलते डायरेक्शन जो है चेंज होता है। क्लियर। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है स्प्रिंग। इसमें देखिए इसमें दो बॉक्स है, ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2। ये जैसे दोस्तों इस पोजीशन में, इसमें देखिए ये क्या है हमारा पी। पी का मतलब बताए थे हमने, पी का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर पी से बी में जो है, जो एयर होता है कंप्रेसर एयर, ये क्या करता है, फ्लो करता है। पी से हमारा कंप्रेसर एयर जाएगा, यानी कि इस बी पोर्ट से जैसे प्रेशर जाएगा तो बी पोर्ट से इस पिस्टन को बैक की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर। अब देखिए ये सिलेंडर का ए पोर्ट, ए पोर्ट में जो एयर होते हैं, उस एयर को क्या करता है, एग्जॉस्ट बाहर निकालने का काम जो है ए से एस का होता है। क्लियर। अब देखिए ये डायग्राम में दोस्तों हमारा जब 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, वो क्या है, एक्टिव पोजीशन, यानी कि इसके कॉइल कनेक्टर में क्या है, कॉइल कनेक्टर में पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई जैसे ही देते हैं दोस्तों, तो जो हमारा स्पूल इस पोजीशन में था, वो स्पूल इस पोजीशन में आ जाते हैं। क्लियर। इस पोजीशन में आने से क्या होता है, ये हमारा पी यानी कि प्रेशर से, पी से जो हमारा कंप्रेसर एयर जाते हैं वो सीधे ए पोर्ट की ओर फ्लो करता है। ये देखो पी से ए की ओर फ्लो करता है। जैसे पी से ए की ओर फ्लो करता है तो ये क्या होता है, बी से आर की ओर जो है एयर जो है एग्जॉस्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्लियर। इसमें देखिए पी, पी से फ्लो गया ए में, ए में जैसे जाएगा दोस्तों, तो जो हमारा पी न्यूमेटिक सिलेंडर का पिस्टन जो है बैकवर्ड में था, वो जो है पिस्टन जो है फॉरवर्ड की ओर मूव किया। देखिए जैसे पी से ए की ओर कंप्रेसर एयर फ्लो किया, तो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर का पिस्टन जो है फॉरवर्ड की ओर मूव हुआ। क्लियर। जैसे ही इस कॉइल कनेक्टर में सप्लाई दिए जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारा स्पूल है, ये स्पूल जो है अपना कंडीशन चेंज करता है। जैसे कि ये स्पूल का पोजीशन अभी ये है, जैसे ही इसमें सप्लाई देते हैं तो ये पोजीशन जो है दोस्तों, इस वाले पोजीशन में आकर क्या होते हैं, होल्ड होते हैं। क्लियर। जैसे ही ये पोजीशन इस वाले होल्ड में पोजीशन होते हैं, तो हमारा पी से ए की ओर फ्लो करता है कंप्रेसर एयर। क्लियर। और ए से एस की ओर जो है एयर जो है बाहर निकलते हैं। क्लियर। जैसे ही दोस्तों स्पूल जो है ये जो है मूव करता है, तो ये हमारा क्या है, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग जो है टेंशन में आते हैं, और जैसे ही दोस्तों इसका पावर सप्लाई कट होते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, पुनः उसको मूव कर देता है। क्लियर।
तो ये है दोस्तों 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का सिंबल, और इसमें हमने जाने कि 5/2 में डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।